को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो ड्रामा और आगे चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बन जाएगा, अगर यही फर्ज किया जाए तो। जबकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी करते हैं पूरे इंटेंशन के साथ, पूरी साफ नीयत के साथ और ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के करते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए जितनी ज़्यादा हो सके। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि हमारा भी एक नाजरीन, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है रईस मोहम्मद भट्ट से, जो SSP बारामूला है। पहले इनका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में आने का। और हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हम मुख्तसर अल्फाज में ये आपसे बताना चाहते हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में हम आज बात करेंगे जनाब SSP रईस मोहम्मद भट्ट साहिब से। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले इनसे जानना चाहेंगे, रईस साहब से, इन्हें पुलिस में आने की क्या ख्वाहिश पैदा हुई कि ये पुलिस में आ गए। और भी डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे इनसे कि पुलिस में आने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, जहाँ तक पुलिस में आने का ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ आके ये ज़रूर लगा कि इसके अलावा और कोई काम जो है वो हमारे लिए नहीं बना था। जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की खिदमत करने का और लोगों के साथ जो है मिलने का, उनसे बातचीत करने का और सोसाइटी को हेल्प करने का, सोसाइटी में इंस्टेंट जस्टिस जिसको हम कहेंगे कि मौके पे ही किसी की आप मदद कर सकते हैं, किसी सही जिसको हम कहेंगे किसी सही एक तरफा ना हो के किसी सही राह पे 10 लोगों को आप डाल सकते हैं। 10 लोगों में आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में घुस के उनको रोक सकते हैं, चाहे वो मंशियात हों, चाहे वो किसी की और कोई क्राइम हो, चाहे वो कहीं का कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, किसी की सड़क का इशू होता है, किसी का कोई डिस्प्यूट होता है। तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से बेहतर कहीं पे भी आप सोशल इंटरवेंशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। जी सर, मुझे रईस साहब से बिल्कुल इत्तेफाक है। अगर ऑनेस्टली पुलिसिंग होगी तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी इबादत है पुलिस में आने का। जिसको शौक़ है आ सकता है, मगर ऑनेस्टली पुलिसिंग होनी चाहिए। जैसे रईस साहब ने कहा, मैं इनके यहाँ जो खिदमत का जज्बा है, लोगों की खिदमत करने का, माशाल्लाह ये तो मुबारक के मुस्तहिक हैं। इस जज्बे को हम इस कदर करते हैं और सराहते हैं। फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रईस साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि पुलिस और पब्लिक का आपस का जो ताल्लुक़ है वो किस तरह का होना चाहिए, और सिविल पुलिसिंग किस तरह से की जाती है, और पुलिस का जो रोल है वो पब्लिक के साथ किस तरह से होना चाहिए। तो हम इनसे जानना चाहते हैं, रईस साहब से थोड़ा ज़रा मुख्तसर में ही बात करें। देखिए, इन 2-3 जो जुड़े हुए सवाल हैं, इनका एक ही जवाब है। पुलिस वजूद में ही नहीं आती अगर लोग नहीं होते, और लोगों को जब ज़रूरत पड़ी तभी पुलिस का जो है वजूद सामने आया। तो इससे कहेंगे कि जैसे एक चुंबक या मैग्नेट होता है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। ये चाहे कभी लंबे मैग्नेट में दूर हो चाहे नज़दीक हो, लेकिन ये हमेशा एक साथ होते हैं। प्रॉब्लम इसमें कभी कभी ये आ जाती है कि कई बार क्योंकि अपोजिट जो है वो रिपेल करते हैं, लेकिन ये हमेशा 2 एंड्स पे होते हैं, एक इस तरफ होता है एक उस तरफ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है जो इसके डिफरेंट पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि कैसे लोगों का और पुलिस का जो आपस में रिलेशन है कैसा हो और कैसा रहना चाहिए। कभी भी किसी भी जो आम आदमी है उसको हिचक
या डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी भी पुलिस अफसर के किसी भी लेवल पे वो पहुंच जाए। हाँ, ताकि ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए लोगों को कि सबसे पहले वो अपने करीबी थाने या चौकी में जाएं और वहाँ से उनको अगर कोई जो इंसाफ या जो वो एक्शन जो है वो नहीं उनको मिलता तो फिर वो अगली लेवल पे जाएं, एसएचओ से डीएसपी, डीएसपी से एसपी, एसपी से एसएसपी, उसके बाद डीआईजी। तो कई सारे इसमें जो दफातर बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कहीं पे अगर नीचे की लेवल पे जो रूह रवा जो कार्रवाई हो रही है वो वैसी नहीं है या हस्ब मामूल तौर पे की जा रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए और पुलिसिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए वो हमेशा किसी भी दरवाजे पे किसी भी वक्त वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसमें यह है कि कोशिश करें लोग कि छोटी से छोटी चीज़ों पे हमको ना पुलिस को इसमें मुलविस ना करें कि कई बार हमारे इशू होते भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम जो कोशिश करते हैं कि किसी को, जैसे कल ही की बात है कि किसी को मीट महंगा मिला तो उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन कर दिया हमको और हमने वो मसला हल किया। तो इसमें ऐसा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो करनी पड़ी। तो हम सब इश्यूज़ को ले लेते हैं, बट कोई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जो एक थाने लेवल पे, चौकी लेवल पे हल हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि ये सर्विस जो है हमेशा आपको थाने से हो। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो पहले थाने में नहीं गए होते हैं और सीधे हमारे दफ्तर में आते हैं, बड़े अफसरों के दफ्तर में आते हैं। तो ऊपर वाले दफ्तरों में या हमारे दफ्तर में आने से पहले ये है कि हमारा कोशिश और रोल ये होना चाहिए कि थाने में लोगों को जाने से डर ना लगे, थाने में लोगों को जाने में एक कंफर्ट लेवल आ जाए और वो कोशिश करें कि हमेशा वो पहली बार थाने में ही जाएं। और मुझे लगता है कि अफसरों के पास आने में वो डर नहीं है, लेकिन थाने में जाने में अभी भी वो एक डर, एक परेशानी, एक हिचक, एक झिझक वो रहती है। तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। जी सर, ऐसा क्यों लगता है कि एक गरीब आदमी को कि पुलिस मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे असर रसूख वालों का काम हो रहा है, जिनका अप्रोच है, जिनका इन्फ्लुएंस है, उनका काम हो रहा है। गरीब ये समझता है कि मेरे से पुलिस हेल्प नहीं कर सकती है क्योंकि न मेरा अप्रोच है, न इन्फ्लुएंस है, न मेरे पास पैसा है। तो ये क्या वजह है, ये मैसेज क्यों की है लोगों में कि पुलिस गरीब लोगों की हेल्प नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि एक परसेप्शन होता है, एक जिसको हम कहेंगे एक नज़रिया होता है अपना सर, और उसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो सिर्फ गरीबों के खिलाफ काम कर रही है और उसके बाद कई बार ऐसा भी लगता है कि पुलिस जो है जानिबदाराना तौर से पेश आ रही है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश हमेशा अक्सर व बेशतर ये रहती है कि जो सच्चाई हो, जो हक हो, जो सदाकत हो, उसी पे चला जाए और उसी का साथ दिया जाए जो हक पे है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो समझते हैं कि जो हमारा नज़रिया है वही सही है और वही सच्चाई है और उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता कि वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, जन हो। लेकिन कई बार क्योंकि जब अपना केस आता है तो कई बार ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं, जो हमारा हक है वही हो सही है, जबकि वो बराबर अगर उसको देखेंगे कानूनी एतबार से तो ऐसा नहीं ज़रूरी कि जो कह रहे हैं वही सही है। कई बार ऐसे लोग क्लेम करते हैं कि जनाब, कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि जनाब पुलिस ने ज्यादती कर ली, पुलिस ने यहाँ देखिए हो जुल्म हो गया, ये हो गया। बट उसमें कई बार जो दूसरे साइड की स्टोरी होती है वो बेचारा शायद फिर वो बात बोल ही नहीं पाता आपको। सही बात। तो इसलिए उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। कई बार दूसरे जो पार्टी होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार ऐसे उल्टे भी केस देखे गए हैं, उसमें हमें भी उसकी राइट्स को बचाने के लिए, उसके हुकूक को बचाने के लिए हमें भी चुप रहना पड़ता है और हमें भी 10 गालियाँ भी जो हैं लोगों से खानी पड़ती हैं। तो इस वजह से भी शायद एक पुलिस और पब्लिक में दूरी बन जाती है कई बार। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा जो जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिकेशन या रिबटल हमारी तरफ से आता रहे और लोगों में ये एक परसेप्शन ना बिल्ड हो कि हम या पुलिस जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं। जहाँ पे ऐसा लगे वहाँ पे हमारे पास आने की और हमसे हक से जवाब मांगने की, तलब करने की ज़रूरत है
और हम सही चीज़ों पे वो देने के लिए तैयार भी। या इस तरह की कोई ऐसी हेल्पलाइन यहाँ पे आपने रेस्टोर या कायम की है सर, जो जैसे गरीब यहाँ नहीं आ सकता या उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ आने तक, वो उस फ़ोन कॉल पर आपको ये मैसेज दे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मेरी हेल्प की जाए? देखिए, पुलिस में आपको मालूम ही है कि हमारा हमेशा ये रहा है कि जो हमारे फ़ोन नंबर हैं वो हर एक के पास हमने मुहैया कर लिए हैं। हमने अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ओपन रखे हुए हैं। उसमें मेरा नंबर भी है, सारे अफसरों का नंबर भी है, और डायरेक्टली लोग कॉल भी करते हैं, किसी भी वक्त कॉल करते हैं। कभी कभी बाजे देर रात 11 बजे 12 बजे भी लोग कॉल करते हैं, और हम हमेशा अटेंड करते हैं लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा बिल्कुल मुस्तैद और तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। बट आपने देखा होगा, और हमारा एक्सपीरियंस भी है कि पुराने ज़माने से हमारी एक प्रॉब्लम ये रही है कि पुलिस को हमेशा रिटन कंप्लेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें हमने एक सिस्टम अभी जो है पूरी J&K पुलिस की लेवल पे भी चल रहा है, और यहाँ के लिए खासकर मैं कहूँगा बारामूला के लिए हमने एक कंप्लेंट सिस्टम ऑनलाइन कंप्लेंट का वही मैं उसका एक सिस्टम बना रहे हैं। वो इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा, और वो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। तो लोग ओपनली उस पर अपनी कंप्लेंट्स बड़ी आसानी से रखे जाएंगे, और उसके बारे में हम अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। अच्छा सर, पब्लिक में ये परसेप्शन आम क्यों है, मतलब उनका ये ख्याल क्यों है कि पुलिस ने दलाल कायम किए हैं, उधर किए हैं, इधर किए हैं, उस जगह किए हैं, इस जगह किए हैं, तो दलालों से केस वो आगे फॉरवर्ड करना, दलाल उनके पास जाते हैं, पैसे उनसे मांगते हैं कि मैं आपकी सिफारिश करूंगा, मैं उस केस में आपका हेल्प करूंगा, मैं ये उसको छुड़वा दूंगा, इसको छुड़वा दूंगा। तो ये क्यों लोगों में ऐसी मैसेज की है कि पुलिस ने दलाल कायम किए? देखिए, इसमें अगर है भी कहीं तो उनका आप क्या सोल्यूशन है उनका? देखिए, सिंपल सा इसमें मैं कहूँगा, हर फर्द इस मामले में अपनी गारंटी दे सकता है, और हमारे तरीक़ेकार में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी कोई ऐसी दलाली है, जिस टाइप का वर्ड आपने यूज़ किया उस टाइप की बात चल जाए, वो बिल्कुल नहीं है, ना होगा। इसमें अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि सिफारिश पे काम करते हैं। बिल्कुल। तो कई बार सिफारिश का गलत इस्तेमाल भी उठाया जाता है, और वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए इसका एक सिंपल सा हल है। ये हमारे समाज में, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये सिंपल सा मसला एक आ गया है कि यार सिफारिश करेंगे तभी काम होगा, जबकि लोग खुद आके यहाँ पे ना काम करें, खुद आके अप्रोच करके उनको लगता है शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारी तरफ से भी इसमें जो पिछले कई साल गुजरे हैं उनमें एक रहा है कि नहीं, सिफारिश से ही काम आगे चला है। तो इसको भी, इस निर्धारणा को, इस नज़रिए को, इस परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जहाँ हमारा सिस्टम है कि जो सिफारिश के बगैर आया उसका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और जो सिफारिश के साथ आएगा उसको और भटकना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि सिफारिश गलत होती है, कई बार सिफारिश सही भी होती है। कई बार कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हम तक वो बात पहुँचाते हैं जो शायद किसी और तरीके से नहीं पहुँची होती, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि हमें ये इम्तियाज़ करना, इसमें टाइम लग जाता है, और शायद उसमें कुछ लोग ऐसे पड़ जाते हैं। कोई लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, कहते हैं जनाब ये बड़ा गरीब है, इसको SPO के लिए ले लीजिए, या इस केस में इसकी मदद कर दीजिए, और बाद में पता चलता है कि उसने बाहर से इसमें दलाली या कुछ ऐसी की और बोला कि यार ये तो ऐसा है। और ऐसे केस जब हमारी नोटिस में आते हैं तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और लेकिन इन चीज़ों से लोगों को खुद दूर रहने की ज़रूरत है, कोई उनको ऐसे बेवकूफ़ बनाए। ये तो वही बात हुई कि लोग, कोई आया और उसने कहा कि मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। बेसिकली फ्रॉड है, और जो यहाँ पे फ्रॉड ऐसे करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और पक्का होगी। कि जहाँ पे उसने किसी को ये बोला कि पुलिस के साथ आप नहीं चल पाओगे, मैं आपको ले जाऊंगा तभी हो पाएगा, या पैसे से काम हो पाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जाती तौर पर हम ये समझेंगे कि आप इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, मेरे को लगता है जाती तौर पर नहीं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एम है कि JKP इसके बिल्कुल खिलाफ। अच्छा सर, इलाके में थाने में एक SHO होते हैं जी, चौकी पे एक DO होता है जी, इनका क्या काम है सर? देखिए ये इनका क्या रोल होता है,
क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल है? देखिए, ये मेरे को लगता है बहुत ही वेल सेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। डीओ और थानेदार ये दोनों अपने अपने इलाके में मुंतज़िम होते हैं। बिल्कुल सर। अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को रोकना, लोगों से मिलना, लोगों से मीटिंग्स करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। और मैं समझता हूँ एक अच्छा जो चौकी अफसर है या थानेदार वो है जो अपने थाने की किसी भी बात को अपने सुपीरियर के पास पहुंचने ना दे, वो अपनी लेवल पे हर चीज़ सुलझाए और तरीके से उसको करे। और ऐसा लगे कि यार ये जिस एरिया से ये हमारा एक जिसको कहेंगे ना मयार भी है जज करने का कि कैसा है कि जिस एरिया से आपको कंप्लेंट कम आती है आपको लगता है कि नहीं यार वो लड़का काम अच्छा कर रहा है, तो ये सेट इनटू द सिस्टम है कि जहाँ से हमको एक जेन्युइन कंप्लेंट जिसको कहेंगे, आजकल वैसे फेक कंप्लेंट्स भी बहुत आती हैं, लेकिन जेन्युइन कंप्लेंट जहाँ से कम आए इसका मतलब वो थानेदार अच्छा कर रहा है और वो लोगों से मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के मसाइल को समझ रहा है, जो मसाइल पुलिस को परटेन कर रहा है उनको डायरेक्टली डील कर रहा है, जो मसाइल पुलिस को नहीं परटेन करते उनको कंसर्न डिपार्टमेंट, डीसी साहब वगैरह के साथ शेयर कर रहा है और किसी ना किसी तरीके से लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका अजाला कर रहा है, उनकी थोड़ी सी मदद कर रहा है और कम कर रहा है उनकी प्रॉब्लम। सही बात है सर, सही बिल्कुल बात है। बेसिक सिचुएशन है, लोगों की प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो वहीं पे होना चाहिए। तो अब जो वहाँ से सॉल्व न हो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है सर। सवाल एक चीज़ है सर, ये बर्गलरीज जी, और नंबर 2 ड्रग मेनास जी, नंबर 3 टिम्बर स्मगलिंग जी, तो इस पर किस तरह की नज़र रखती है पुलिस? देखिए सर, इसमें हमारी हर तरह की नज़र होती है। पुलिस जो है अपने जो सोर्सेज होते हैं, हमारे जो आम शहरी हैं वो हमें खबर देते हैं इन चीज़ों के बारे में, हमारे कुछ एक्टिविस्ट हैं वो हमें खबर देते हैं इन चीज़ों के बारे में। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मफाद परस्त हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए भी नज़र रखते हैं और हमें किसी न किसी की तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कुछ टेक्निकल यूनिट्स भी होते हैं जो इस पर नज़र रखते हैं। खासकर जो नोटोरियस ड्रग पेडलर्स या चोर हों उनके ऊपर नज़र रखी जाती है और जहाँ पे भी रहजनी या इस तरह की कोई वारदात पेश आती है वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी रहती है। और इस पिछले महीने में जब से हमने काम संभाला यहाँ पे, तब से आप देखेंगे कि हमने ड्रग्स के खिलाफ ठीक ठाक एक मुहिम छेड़ी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी लोगों से ताउन मिले इस प्रॉब्लम को यहाँ से रूट आउट किया जाए और कम से कम हमारे जो लोग हैं इसमें मुलविस हों, हमारे यूथ जो हैं वो इसमें मुलविस रहें, सब लोग अपना काम करें और लीगली काम करें और जो लीगली सिटीज़न कानून का पालन करते हुए हमारे पास आएगा उसके लिए हम बिल्कुल जिसको हम कहेंगे नज़र सरफर्श रहेंगे। अच्छा सर, कोई खेल कूद का कोई प्रोग्राम है आपके पास, जैसे ये अपने बच्चे ड्रग को छोड़ के खेल कूद में लग जाए, स्मगलिंग को छोड़ के खेल कूद में लग जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है अपने पास कि हम जवानों को ज़्यादातर इनवाइट करें खेलों में? जी, हमारे पास जैसे कि हस्ब मामूल हमारे पास सिविक एक्शन प्रोग्राम में जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देने के लिए या बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सपोर्ट देने के लिए हमारे पास थोड़ी सी फंडिंग रहती है और उसमें हम कोशिश करते हैं कि यही जो है जो ड्रग्स से दूर रहें लोग और यूथ का जो टाइम होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ खासकर इवनिंग्स में भी कोई ज़्यादा इतना एवेन्यू नहीं है कि जहाँ पे यूथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाए, वो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हस्ब मामूल जो हमारा एनुअल कैलेंडर निकलता है और कोविड के चलते अभी डिस्टर्ब हो रखा है तो उसको किससे कहीं ना कहीं से रेगुलराइज किया जाए। जी जी सर। अच्छा सर, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जी ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि रईस साहब, आप SSP बारामूला है, आप करप्शन के कितने खिलाफ हैं और जो काम रुका पड़ा है या किसी ने जब रुकाया है, किसी वजह से रुका है, इसके आप कितने खिलाफ हैं? तो अपने ज़रा ख्यालात बयान करिए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक मुझे लगता है मुख्तलिफ चीज़ है और करप्शन एक अलग चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और करप्शन भी नहीं होना चाहिए। कितने खिलाफ हैं, मैं पर्सनली ये मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें कोई ग्रेडिंग तो है नहीं कि बहुत खिलाफ हैं, थोड़े कम खिलाफ हैं। खिलाफ हैं तो हैं, नहीं है तो फिर नहीं है। तो कोई हद होनी चाहिए। नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है कोई लेवल हमें टॉलरेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का करप्शन बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जिसको हम कहेंगे एक्सटॉर्शन वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
और इसके अलावा कि अब जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है कि हम कितनी ट्रांसपेरेंटली अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लोगों के सामने ला सकते हैं और उनको कितनी प्रॉपर्ली ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैं अगर कोई एक्शन ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ। कई बार हमने देखा कि जैसे यही हम बात कर रहे थे कि कोई वीडियो ऐसा अचानक आता है जो वायरल हो जाता है और उसमें पुलिस की छवि खराब होती है, लेकिन जो पॉजिटिव काम हम करते हैं वही लोग उस चीज को वायरल नहीं करते। इसका मतलब वो उसको बराबरी पे नहीं रख रहे। जहां पे हमारी खामी है वहां पे अगर आप हमें जेन्युइनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम वो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां पे हमारी अच्छाई है आपको वहां पे तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं करते। इसलिए जब वहां हमारी खामी भी होती है तो कोशिश ये होती है कि हम उसको डिफेंड करें और कोशिश ये होती है कि हम उसको छुपाएं, पोशीदा करें। इस चीज से ट्रांसपेरेंसी पे पर्दा पड़ता है और जब ट्रांसपेरेंसी पे पर्दा पड़ गया तो इट लीड्स टू करप्शन। तो ये बहुत रिलेटेड चीजें हैं, मुख्तलिफ लेकिन रिलेटेड चीजें। तो यहीं पे एक रोल मैं कहूंगा कि हमेशा रोल होता है पब्लिक का। पब्लिक जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को रखती है उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलना पड़ता है। उसमें देर सवेर लग जाए, थोड़ा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन जहां पे पब्लिक की एक्सपेक्टेशन एक चीज है, मुझे लगता है कि उसी हिसाब से काम चलेगा। अगर आपका काम मान लीजिए कहीं पर रुका हुआ है किसी पैसे ना देने की वजह से, वो रुकते 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 अल्टीमेटली किसी लेवल पे पहुंचेगा। कल को मेरे पास आएगा कि जनाब इतने टाइम से रुका हुआ है, तो उस लेवल पे उसको सुधारा जाएगा। और अगली बार एक बार दिक्कत होगी, दो बार दिक्कत होगी, बट इस दिक्कत से हम एक बार निकलना पड़ेगा ताकि हम आगे चल के इसको स्मूदन कर सकें। सर, क्या आपको ऐसा तो लगता नहीं है कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसमें हमें सपोर्ट नहीं मिलती या वो हाईलाइट नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ ये इसमें ये अनअवेयरनेस है, लोगों में अनअवेयरनेस है। अगर कोई प्रोग्राम हो अपने पास या पुलिस के पास अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, जैसे आप कुछ कोई अच्छा काम करें, किसी गांव में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या किसी जगह पे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो, वहाँ पे आप ये सारी बातें बताएं लोगों को कि भाई ये अच्छा काम है, ये हुआ है हमसे। अगर कोई बुरा काम हुआ वो भी बताए, अच्छा काम हुआ वो भी बताए। तो आपकी हमें राय चाहिए, क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह का। देखिए, अगर मैं गिनाना शुरू करूँ आपको कि हम पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, हमें शुरू करने वाले हैं बीट लेवल पे मीटिंग्स। यही कोविड के चलते जो है मीटिंग्स हम अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर गिनना पड़े हमको तो इस महीने फॉर एग्जांपल हमने अभी तक जितने भी पर्चे लगाए और उसमें 23, 24, 25 लोग हमने अभी तक अरेस्ट किए जो ड्रग डीलर्स थे, जबकि 20 ही दिन हुए इस महीने के। और हमने उससे ज़्यादा, मतलब एक 1 पर डे, एक हर दिन, इस रेट से हम, उससे ज़्यादा रेट से हम लड़के अरेस्ट कर रहे हैं जो ड्रग्स में मुलविस है। तो ये बिलफर्द 25 ऐसे काम हैं जो हमने अच्छे किए हैं। इसके अलावा हम कोविड अवेयरनेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम चलान पे ज़्यादा जोर ना देते हुए कोविड में मास्क बांट रहे हैं। हम आइमा किराम से और उलमा से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोशिश करें कि जैसे जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज में SOP फॉलो करें, स्पेस मेंटेन करें, मास्क पहने, 2 सभें जो हैं वो बिठाएं नमाज की, ताकि लोगों को दूर दूर रहने का मौका मिले। पहले कुछ 100 लोग पढ़ लें, फिर बाद में 100 लोग पढ़ लें, ऐसे करके। तो सब्जेक्ट टू द लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट। तो रात नाइट कर्फ्यू का वो एहतमाम करें, मास्क बिलखुसूस हर जगह क्राउड में पहने रखें। तो ये सब काम हमारे अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर इनको बिलफर्द, जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअली गिना जाए तो 100 काम ऐसे होंगे जो हमने इस महीने में 20 दिन में अभी तक अच्छे किए होंगे। हो सकता है 2 काम गलत भी किए हों, बट हमारी हाईलाइट हमेशा 2 काम की होती है। और वो इतना बोला जाता है कि देखो पुलिस ने ये कर दिया, और वो सिर्फ फिर महदूद नहीं रहता एक जगह, वो बहुत फैल जाता है। जबकि हमारे अच्छे काम बड़े महदूद रहते हैं। कोई कहता है कि जनाब ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ओ जनाब ये आज निकले हैं, ओ जनाब ऐसा हुआ। इसी मान लीजिए अगर कोई ये फर्ज करता है कि ये ड्रामा ही है, उसी ड्रामे को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो ड्रामा और आगे चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बन जाएगा, अगर यही फर्ज किया जाए तो। जबकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी करते हैं पूरे इंटेंशन के साथ, पूरी साफ नीयत के साथ, और ऊपर वाले को हाजिर नाज़िर जान के करते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए जितनी ज़्यादा हो सके। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि हमारा भी एक चाह होती है, एक हमारा उम्मीद होती है कि जैसे हमारे बुरे काम को और हमारी बुरी छवि को इतना फैलाया जाता है, हमारे अच्छे काम को भी फैलाया जाए। और
उसके बारे में बात हो, उससे जो हमारे डिपार्टमेंट में जो अच्छे लोग हैं, जो ब्लैक शीप नहीं है, उनको एक इंसेंटिव मिलता है काम करने का। अदरवाइज नेगेटिव में फिर ब्लैक शीप ये कहता है कि यार देखो हम कितना भी अच्छा कर लो यही चलता रहेगा यार, हमें तो रोज ही लोग गाली देंगे। और बहुत बार हम अपने लिए भी गाली सुनते हैं जो अच्छा नहीं लगता, और उससे वो दूरी पड़ जाती है लोगों को पुलिस। अच्छा, आखिर में हम क्राइम ग्राफ का जानना चाहेंगे कि सर क्राइम ग्राफ इस वक्त किस लेवल पर है, और पिछले साल का जो क्राइम ग्राफ है वो किस लेवल पर था, और उससे पहले साल का और इस साल का, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्राइम बढ़ेगा कि क्राइम ग्राफ कम हो जाएगा? देखिए, क्राइम ग्राफ में ये एक बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ थी जो क्राइम ग्राफ कह रहे थे कि बढ़ रहा है और घट रहा है। आजकल बड़ी फाइन ट्यून चीज़ें हैं, जैसे कि पहले बोलते थे कि यार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, बट वो कोरोना बढ़ रहा है, बट उसको देखना पड़ेगा कहाँ बढ़ रहा है कहाँ नहीं बढ़ रहा है। जहाँ पे भीड़ भड़का होता है वहाँ पे बढ़ता है, जहाँ पे भीड़ भड़का पर लोग थोड़ा सा सेंसिबल रहते हैं वहाँ पे इतना नहीं बढ़ता। जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे आईसीयू में पहुँच के भी बंदा बच जाता है, वहाँ पे आईसीयू से बच जाता है पॉजिटिव होके भी 2 वैक्सीन के बाद। लेकिन जहाँ वैक्सीन नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खराब हो जाए। तो ऐसे ही क्राइम ग्राफ का है, क्राइम ग्राफ कहीं बढ़ता है कहीं उतरता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि आज से 20 साल पहले, 20 साल कबल अगर आप जाएंगे, फॉरेस्ट और इस चीज़ के पर्चे बहुत ज़्यादा लगते थे, आज वो तकरीबन 0 हैं, साल में 1 या 2 लगते हैं। तो उस हिसाब से देखें फिर मैं कह सकता हूँ कि क्राइम ग्राफ तो बिल्कुल 0 हो गया। लेकिन कई ऐसी चीज़ें और हैं जो बढ़ चुकी हैं, एक्सीडेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं। हमारी फोकस जो पहले होता था बड़ी सारी चीज़ों में कि हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर ही नहीं होता था, डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर ही नहीं होता था, अब वो रजिस्टर हो रहा है तो वो बढ़ेगा, और हमें खुशी है कि वो बढ़ रहा है एक हिसाब से, कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं और हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे पास इस तरीके से आते हैं और ये वाला क्राइम जो है रजिस्टर हो रहा है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। डोमेस्टिक वायलेंस तो उसमें हाँ वो ग्राफ तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। और आजकल लोगों के पास ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिससे क्राइम बढ़ता ही है। आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा जो है अब्यूज़ हो रहा है, बड़ा गैरकानूनी उसका इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे मोबाइल आपको अपनों से जोड़ता है वहीं पे बहुत लोगों को चोरी करने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों से, बैंक फ्रॉड से, ऑनलाइन स्कीम से, पॉन्जी स्कीम से बचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से जब तक कि हम जो भी क्राइम हो, जब तक कि वो पुलिस के पास ऑनेस्टली रिपोर्ट हो रहा है और हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं, तब तक क्राइम ग्राफ कंट्रोल में रहेगा, चाहे वो बढ़े या घटे। आज के इस मुलाकात में जनाब रईस मोहम्मद भट्ट साहब ने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छे अंदाज में इन्होंने तर्जुमानी की है और एक बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने जवाबात भी दिए हैं। और इन्होंने जो जवाबात दिए हैं नाजरीन, मुझे लगता है कि अब ऐसा तो कोई मसला मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा कि जो नाजरीन को समझ नहीं आया होगा। तो इस सिलसिले में हम जनाब रईस मोहम्मद भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमारे इस मुलाकात प्रोग्राम में आए हैं और इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और तस्कीन के साथ हमारे सवालात का जवाब दिया।